मेरे से यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम बीएसटीसी की एक क्लास लेंगे और बीएसटीसी में जैसा कि आपको पता है बीएसटीसी का एग्ज़ाम 28 अगस्त को ही होने वाला है। तो जीके के तहत हम कुछ टॉपिक्स जो विशेष टॉपिक्स हैं उन पर इस दौरान चर्चा करेंगे और उनमें से एक पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। काफ़ी प्रश्न राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से कई बार पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न इस चैप्टर से डेफिनेटली आने वाले हैं। तो हम नम अ, क्रम से देखते हैं इसमें कौन-कौन से व्यक्तित्व हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला देखते हैं, पहला निहाल चंद है। निहाल चंद, अब ये प्रश्न कहाँ से बन सकता है? एक तो निहाल चंद कौन-सी चित्र शैली से संबंधित थे? तो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित थे। निहाल चंद कौन थे? तो निहाल चंद सावंत सिंह के दरबारी थे। सावंत सिंह और उनकी प्रेमिका थी रसिक बिहारी, जिनको बड़ी ठनी के नाम से भी जाना जाता है। तो सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी बड़ी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है और बड़ी ठनी का ये चित्र है वो भारतीय मोनालिसा भी कहलाता है। तो निहाल चंद से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी चित्रशैली से संबंधित थे? किशनगढ़ चित्रशैली से। किस शासक के दरबारी कवि थे? सावंत सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है? और इनके ऊपर बनाया और इनकी प्रेमिका के ऊपर बनाया जो चित्र है बड़ी ठनी के नाम से विख्यात है, जिसमें राधा कृष्णन को चित्रित किया गया है और बड़ी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। इसके बाद में एक और प्रमुख व्यक्तित्व है पन्ना धाय। आप बहुत सुन चुके हैं पन्ना धाय के बारे में। देखिए, पन्ना कौन थी? पन्ना का विवाह हुआ था महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ। किसके साथ हुआ था? महाराणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनके सेना में था सूरजमल, उनके साथ हुआ था। और पन्ना का एक पुत्र था, कौन? चंदन। कुछ ही दिनों बाद मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया था। मेवाड़ की जो महारानी थी, महाराणा सांगा की रानी थी, महारानी कर्णावती, उन्होंने किसको जन्म दिया? उदय सिंह को जन्म दिया। और उस समय क्या हुआ था, राजकुमार उदय सिंह को धाय माता नियुक्त किया था, किसको? पन्ना को। तो मेवाड़ का एक सामंत था बनवीर। कौन था? बनवीर। और महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके वो उदय सिंह की भी हत्या करने का प्रयास कर रहा था। बनवीर है, वो खुद राजा बनना चाहता था, तो वो महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके और युवराज उदय सिंह की हत्या का प्रयास कर रहा था। तो पन्ना धाय ने क्या किया था? अपने पुत्र चंदन को चंदन का बलिदान दे करके और उदय सिंह को बचाया था। किससे? बनवीर से। तो बहुत बड़ी घटना हुई थी। पन्नाधाय, पन्नाधाय कौन थी? पन्नाधाय सूरजमल की पत्नी थी। सूरजमल कौन था? सूरजमल महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त कर्मचारी था, सेना में नियुक्त सैनिक था। और पन्ना का पुत्र था चंदन। और उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपना क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। तो हीरा पन्ना मोकड़ा खोद्या खान पहाड़, असली पन्ना तो जड़े माटी धर मेवाड़। यानी असली पन्ना कहाँ जन्मी थी? मेवाड़ में। तो ये दूसरा व्यक्तित्व था आज का पन्ना धाय। इसके बाद में एक व्यक्तित्व है गौरीबाई। गौरीबाई कौन थी? डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी और कृष्ण भक्त कवयित्री थी गौरीबाई। और इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। प्रश्न यहां से ये बन सकता है, गौरीबाई को क्या उपाधि दी गई है? वागड़ की मीरा की उपाधि दी गई है। डूंगरपुर के महारावल थे शिव सिंह, उन्होंने गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। किसकी भगत थी? कृष्ण की भगत थी, वागड़ की मीरा के नाम से पहचानी जाती हैं। और महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। अगला व्यक्तित्व है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ कौन थे? देखिए, दुर्गादास राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महाराजा जसवंत सिंह जो मारवाड़ के राजा थे, उनके मंत्री आसकरण के पुत्र थे। ठीक है? जन्म होता है इनका 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के शालवा गांव में। जसवंत सिंह की सेना में भी रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानी और खालसा व जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी से मृत्यु पर्यंत राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण भी उन्होंने 1707 ईस्वी में किया। तो इन्होंने किससे जंग लड़ी? इन्होंने जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा करने के लिए औरंगजेब तक से संघर्ष किया। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता भी दी। उसके बाद में शहजादा अकबर था, उसको औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी। और उसके पुत्र और पुत्री थे बुलंद अख्तर और शफियतुन्निसा। कौन थे? पुत्री कौन थी? शफियतुन्निसा। इनको इस्लाम की शिक्षा देकर के और एक सहिष्णुता का धर्म भी इन्होंने निभाया था। अंत में जब महाराजा अजीत सिंह से इनकी अनबन हो गई तो वे सह कुटुंब मेवाड़ चले गए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 ईस्वी में हुई थी।
उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में यह कहानी भी प्रचलित है कि मायड़ ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गा दास। मायड़ ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास कौन था, कहां से प्रश्न आ सकता है? दुर्गादास जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। महाराजा जसवंत सिंह था मारवाड़ का राजा, उनके पुत्र उनके मंत्री आसकरण के पुत्र थे। ठीक है। जन्म कब होता है? 13 अगस्त 1638 को। और महाराजा जसवंत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे अजीत सिंह, उनकी रक्षा करने के लिए इन्होंने औरंगजेब से तक से पंगा ले लिया था। इसके बाद में शाहजादा अकबर को भी सहायता दी थी औरंगजेब के विरुद्ध, और उनके पुत्र और पुत्री की इस्लामोचित शिक्षा भी देकर के मित्रता का धर्म निभाया था। बुलंद अख्तर उनके पुत्र का नाम था और शफियतुन्निसा उनकी पुत्री का नाम था। तो ये दुर्गादास राठौड़ थे। इसके बाद में एक और है दुर्सा आडा। अकबर के समकालीन कवि है ये दुर्सा आडा। अकबर के समकालीन कवि है। महाराणा प्रताप एवं रामचंद्र सेन की देश प्रेम की भावना का यशोगान इन्होंने किया है। ठीक है। तो इतना ही याद रखना। इन्होंने कुछ लिखे हैं किताबें, किरतार बावनी और वीरम देव सोलंकीरा दोहा। वीरम देव सोलंकीरा दोहा। दुर्सा आडा। दयाल दास किंची बीकानेर के राठौड़ों ख्यात के रचनाकार हैं। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार हैं दयालदास। जन्म होता है 1798 ईस्वी में कुड़िया गांव में। कहाँ होता है? कुड़िया गांव में। ठीक है। तो ये एक और जो व्यक्तित्व है जो कि राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार के रूप में विख्यात है। बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में एक और व्यक्तित्व ले लेते हैं, कविराज श्यामल दास। कौन है? कविराज श्यामल दास। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। किनके दरबारी कवि थे? शंभू सिंह के भी दरबारी कवि थे और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के भी दरबारी कवि थे, कविराज श्यामल दास। इनका जन्म होता है 1836 ईस्वी में। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। और यहां से प्रश्न आ सकता है, वीर विनोद। वीर विनोद नामक ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? कविराज श्यामल दास का। और ब्रिटेन की सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा, जबकि महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि दी। तो कवि राजा श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी? मेवाड़ के महाराणा ने। और केसर ए हिंद की उपाधि से किन्होंने नवाजा? ब्रिटिश भारत के सरकार ने। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी, कौन सा ग्रंथ लिखा? वीर विनोद। वीर विनोद। अगला है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बड़े इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। 1863 में रोहिड़ा सिरोही में इनका जन्म होता है। बड़े इतिहासकार हैं राजस्थान के। इसके बाद में एक है बावजी चतुर सिंह। बावजी चतुर सिंह, इनका कोई खास इस यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी देख लो। मेवाड़ राजघराने से इनका संबंध था। मेवाड़ राजघराने से इनका संबंध था। इसके बाद में अगला व्यक्तित्व है विजयदान देथा। काफी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। बोरुंदा जोधपुर। बोरुंदा जोधपुर और बातारी फुलवारी, कई बार यहां से प्रश्न उठा है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देथा। इसके अलावा बापू के 3 हत्यारे, यह आलोचना थी एक 1948 में लिखी गई। चौधराइन की चतुराई। तो बातारी फुलवारी लोक कथा, बापू के 3 हत्यारे आलोचना और चौधराइन की चतुराई एक लघु कहानी संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने दुविधा और ए लेको हिटलर, मतलब बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं ये। बातारी फुलवारी प्रश्न आ सकता है, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, दुविधा और ए लेको हिटलर। रूपायन संस्थान जो बोरुंदा में है, उनके संस्थापक भी हैं, बिज्जी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बिज्जी के नाम से जाने जाते हैं। उनकी लोक कथाओं पर एक मणिकौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई और फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने एक पहेली नामक फिल्म बनाई। तो दुविधा और पहेली विजयदान देथा की कथाओं पर ही बनी हुई है। तो विजयदान देथाओं की कृतियों को जरूर याद रखिएगा। इनके बाद में एक और कवि है, राजस्थान से ही जुड़े हुए हैं, कन्हैयालाल सेठिया। धरती धोरारी बहुत प्रसिद्ध है इनका। धरती धोरारी लोकप्रिय, अमर लोकप्रिय गीत। इसके अलावा पाथल और पीथल। पाथल और पीथल चूरू के सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। चूरू के सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो इनको जाना जाता है धरती धोरारी और पाथल और पीथल के लिए। इनके बाद उन्होंने सामंतवाद का विरोध करते हुए एक कविता लिखी, कुण जमीन रो धनी। कुण जमीन रो धनी। तो ये इनके प्रमुख एक काव्य संग्रह भी लिखा, वन फूल के नाम से जाना जाता है। तो धरती धोरारी, पाथल और पीथल, वन फूल और जमीन रो धनी कविता भी लिखी। बड़े कवि थे कन्हैयालाल सेठिया, राजस्थान के चूरू से संबंध रखते हैं।
इसके बाद में अच्छा, इनको राजस्थान रत्न भी मिला हुआ है 2012 में, और 2004 में पद्मश्री भी मिला हुआ है। कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान रत्न भी मिला हुआ है। और इनकी एक कृति है लील टांस के लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। किस कृति के लिए? लील टांस के लिए। ठीक है, पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं और राजस्थान रत्न सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। इसके बाद में एक है अल्लाह जिल्ला बाई। अल्लाह जिला बाई, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, बहुत सुना होगा आपने। मांड गायिका है, प्रख्यात मांड गायिका है, बीकानेर की धरती से इनका संबंध है और मांड गायिका के लिए इनको पद्मश्री सम्मान भी मिला हुआ है। तो केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, प्रख्यात मांड गायिका, पद्मश्री से सम्मानित, बीकानेर से इनका संबंध है। इसके बाद में एक गौरी देवी और एक गौरी देवी जिसके बारे में आपने सुना, वागड़ की मीरा, और ये गौरी देवी मांड गायन शैली से संबंध रखती है और इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। इनके बाद में एक है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। मेजर पीरू सिंह झुंझुनू से संबंध रखते हैं और पहले परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं राजस्थान के। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, पहले परमवीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के हवलदार कौन है? मेजर पीरू सिंह। इनके बाद में मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद के नाम से जाने जाते हैं। जोधपुर जिले से इनका संबंध है, जोधपुर जिले से संबंध है और मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। स्वामी केशवानंद शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं, शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं। सीकर जिले के मंगलूणा गांव से इनका संबंध है। चौधरी ठाकर सिंह के घर इनका जन्म हुआ था। गांधी जी भी इनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। 1921 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, जेल की यात्रा भी की। लेकिन ये जाने जाते हैं, संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला, उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया। तो संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया हुआ इन्होंने। इसके अलावा 1944 से 56 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में 300 पाठशालाएं खुलवाई। यहाँ एक पाठशाला खुलवाना कितना दूभर काम होता है, और उस जमाने में 300 पाठशालाएं खुलवाई किसने? स्वामी केशवानंद ने। तो शिक्षा संत के रूप में ये विख्यात है। सीकर जिले के मंगलूणा गांव से रिलेटेड थे। संगरिया के ग्रामोत्थान विद्यापीठ के लिए ये मशहूर हैं। इसके बाद में एक प्रमुख व्यक्तित्व है पंडित झाबरमल शर्मा। इनको पत्रकारिता का भीषम पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का भीषम पिता मैं। ठीक है, और सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, ये इनके प्रमुख कृतियां हैं। तो याद रखिएगा, खेतड़ी का इतिहास मुख्यतः विवेकानंद से ये जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता के भीषम पितामह कहलाते हैं। इसके बाद में आचार्य तुलसी, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार। यहां से प्रश्न बन सकता है, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन है? आचार्य तुलसी। लाडनू तहसील, लाडनू जो कस्बा है नागौर जिले का, लाडनू तहसील, वहां से ये रिलेटेड है। ठीक है, और आचार्य तुलसी का संदेश है इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इनके बाद में एक और अगला जो प्रमुख व्यक्तित्व, कोमल कोठारी। कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान, आपने देखा था ना, विजय दानदे था, बिज्जी सह संस्थापक थे। रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन थे? कोमल कोठारी। 1960 ईस्वी में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। एक है कृपाल सिंह शेखावत, पद्मश्री से सम्मानित है, ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? ब्लू पोट्री के लिए, और पद्मश्री से सम्मानित है। इनके बाद में जगजीत सिंह, बहुत बड़े गजल गायक, बीकानेर जो रियासत थी उनके श्री गंगानगर कस्बे से, यानी बीकानेर संभाग के श्री गंगानगर कस्बे से रिलेटेड है। मरणोपरांत इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में दिया गया। पंडित विश्वमोहन भट्ट, पंडित विश्वमोहन भट्ट का जन्म जयपुर में हुआ था और ग्रेमी पुरस्कार इनको मिला था 1994 ईस्वी में। इसके बाद में कर्पूर चंद्र कुलिश, टोंक जिले से सोडा गांव से संबंध रखते हैं। कर्पूर चंद कुलिश पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और गांव की यात्रा की, ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया, एक श्रृंखला इन्होंने लिखी है। इसके बाद में डॉक्टर पी के सेठी, जयपुर फुट के जनक, बहुत बड़ा नाम है इनका, जयपुर फुट के जनक हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्यरत थे, तब उन्होंने रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। इसके बाद में अगला जो व्यक्तित्व है, इतने ही व्यक्तित्व हैं,
तो राजस्थान की ये प्रमुख व्यक्तित्व है और यहाँ से डेफ़िनेटली 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ पॉज़िटिव प्राप्त हुआ है? क्या आपने ये महसूस किया है कि इस वीडियो को देखने के बाद में राजस्थान के व्यक्तित्व का जो चैप्टर है, वो हमारा कंप्लीट हो गया? यदि आपको भी ऐसा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे दूसरा वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा राजस्थान से रिलेटेड और मेरे बीएसटीसी स्टूडेंट्स के लिए। धन्यवाद।